माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार एंजल्स की तरफ से आप सभी को मिल रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सॉरी कि मैं आप सभी के लिए जो है वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। ये बहुत बड़ा रीज़न था इसके पीछे, ठीक है। इस वजह से मैं पर्सनल जो काम था उसमें बहुत बिजी थी, दैट्स वाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट नाउ आई एम बैक, ओके। सो आज हम करने वाले हैं बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि क्या अगर मैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके जो है आपके जो जैसे कि आपकी मेष राशि है, आपकी मकर राशि है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लेके आऊँ तो क्या आपको ये अच्छी लग रही है, या फिर आप मुझे बताएं कि अलग अलग टॉपिक होने चाहिए, जैसे कि क्रश हो गया, आपके लव हो गए, ठीक है, ये भी आएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि सुबह अगर हम शुरुआत करें तो हम एक राशि को ले, जैसे मेष राशि है, उसकी लाइफ में क्या आने वाला है इस वीक, या इस वीक क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम देखें, ठीक है। सो आप मुझे सजेशन दें एक बार इस बारे में, और फिर मैं इस पर वर्क करूँगी। सो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो है कौन है जो आपका वेट कर रहा है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। इंतज़ार से मेरा मतलब यहाँ पे है कि कौन है जो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ ये कोई कलेक्टिव पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। एंड या आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप में से एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, हमेशा वो कमेंट में पूछती है आप फाइन, आप ठीक हो। सो थैंक यू डियर। नेक्स्ट टाइम मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है आपका, पर बहुत ही प्यारी सी बोलती है वो, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल्स बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका वेट कौन कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप किसी टेंशन में हो, या फिर आपका कोई अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, सो नो नीड टू वरी डियर। आपको अगर अपने फाइनेंसेस को लेके जो टेंशन है, आपको अपने वर्क को लेके टेंशन है, सो गॉड आर सेइंग कि आप है ना तैयारी करो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गॉड इज सेइंग कि आप है ना तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। आप जो भी कर रहे हो, जो भी करोगे, उसका अच्छा रिजल्ट हम आपको देंगे, ठीक है। उसका अच्छा रिजल्ट हम आपको ला के देंगे, और आप बस अपने आप पे काम करते रहो, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि आपका इंतज़ार कौन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके वो फ्रेंड्स जिनके साथ अगर आपका कॉलेज पूरा हो गया, अगर आपका स्कूल पूरा हो गया है, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हाँ मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं। सो यस, दे आर वेटिंग फॉर यू कि हाँ आपसे मुलाकात हो, आपसे बात हो, आपके साथ वही टाइम फिर से स्पेंड किया जाए जो पहले कभी किया था। वो जो आपके साथ मेमोरीज हैं उनकी पुरानी, सो वो उन्हें याद कर रहे हैं बेसिकली। सो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस बात को जो है सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि आपसे मिलेंगे, ये बातें होंगी, ऐसे होगा। सो यस, बेसिकली आपके फ्रेंड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही हैं। और आपके लिए जो इंतज़ार कर रहा है वो ये नहीं ज़रूरी कि कोई पर्सन ही इंतज़ार करे, आपके लिए सक्सेस इंतज़ार कर रही है, आपके लिए इंतज़ार कर रही है जो आप कंपटीशन है ना आपका जिससे भी। सो बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ में वर्क कर रहे हैं, सो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, बट आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। डोंट ओके यूनिवर्स, मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सामने से
कौन आप कितना अच्छा कर रहे हैं। आपको बस अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। दुनिया को जाने दो भाड़ में, आप बस अपने आप पे काम करो, ठीक है। और मुझे आपकी सक्सेस के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली मुझे क्या नज़र आया आपके लिए कि आपके जो फ्रेंड हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स की तरफ से मुझे मैसेज मिला है यस कि जल्दी से आओ, हमें आपसे बात करनी है, मिलना है आपसे। और अगर ये कोई आपका फ्रेंड नहीं है, सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी फैमिली से हो और वो आपसे चाहता हो कि यस आपसे बात हो और कोई फंक्शन हो और आपसे मुलाकात हो, ठीक है। अगर आप अपने पास्ट को लेके परेशान हो, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई है रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप बस अपने आप पे फोकस करें डियर, ठीक है। आप बस अपने आप को टाइम दें, बिकॉज आप खुद को खुश रख सकते हैं। यू डोंट नीड एनीवन, ठीक है। खुश रहने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है डियर। आप खुद खुश हो सकते हैं, ठीक है, खुद खुश रह सकते हैं आप। यूनिवर्स इज सेइंग कि यस आप खुद ही खुश हो सकते हैं डियर। कौन है वीवर्स का जो इंतज़ार कर रहा है? मुझे बेसिकली क्या नज़र आई, आपका सक्सेस इंतज़ार कर रही है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सो बेसिकली डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी। आप वो इंजॉय करोगे मोमेंट कि हाँ मुझे ये सक्सेस मिल गई, मुझे ये चाहिए थी। और यस मुझे ऐसा लगता है आप बहुत डार्क टाइम से निकल के आए हैं। सो अगर आपको आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई पर्सन आया ना, जब मैंने बोला कि हाँ वो आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलने की सोच रहे हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वही पर्सन आपसे बात करने की सोच रहा है। एंड यस 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस आप इतना काम में बिजी हो कि अपने फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। और इट कुड बी योर हस्बैंड और वाइफ जो आपके साथ टाइम बिताना चाहता है रिया, ठीक है, जो आपके साथ टाइम बिताना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है या आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहता है। इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर ऑल्सो जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिले। या ये आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके बच्चे कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें भी टाइम दे दीजिए। सो या बेसिकली, और एक मुझे नज़र आ रहा है कि आप खुद के लिए भी टाइम निकालो डियर। आप ये नहीं कर रहे हो, इट्स रॉन्ग। हाँ इट्स रॉन्ग कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, इट्स गुड। हाँ काम करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम खुद के लिए निकालना, कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए निकालना, ये तो होना चाहिए ना, ताकि हमारा माइंड ठीक रहे, हम जो स्ट्रेस में ना जाए। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का वेट कर रहा है? एंजल्स चाहते हैं उनसे मिलना। ओके सो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है डियर, अगर रिसेंट में किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर रिसेंट में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो, आप उसे जानते हो, पहचानते हो, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर अगर आपका आपकी ये सिचुएशन है, सो मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रपोजल देना चाहता है, जो आपको शायद वो अटेंशन, वो केयर, वो लव देना चाहता है जिसके आप हकदार हैं या आप जिसे सोच रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपका रिसेंट में अगर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, अगर या फिर किसी और पर्सन का फ़िलहाल में ही जो ब्रेकअप हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है उस पर्सन का, सो मे बी वो पर्सन भी आपको चाहता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ रहें। अगर किसी ने आपको रिसेंट में बताया है कि हाँ ऐसे ऐसे करके उसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, तो वो पर्सन आपको चाहता है कि आप उसके साथ रहें, ठीक है, वो आपको आपके साथ बैठ के बातें करना चाहता है, आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता है, आपको अपनी जो उसके दिल पे जो बीती है वो बातें बताना चाहता है, ठीक है। और अगर ये आपकी एनर्जी है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो कोई ऐसा पर्सन है
जो आप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि वो आपको रिलेशनशिप या फिर एक हेल्प देने के लिए तैयार है। कोई पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस पर्सन को चांस देंगे या नहीं। इनफैक्ट ये आपको जितना आप सोचते हैं उससे कई ज़्यादा खुशियाँ देने की काबिलियत रखता है या रखती है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके ओके ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी या। सो बेसिकली अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके टेंशन में है, नो नीड टू वरी डियर, बिकॉज टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप जिस भी चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं ना, वो काम करते रहे, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ देगा। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर यू। पायल तो नहीं क्रिएट किया आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, और कल से मैं ट्राई करूँगी आपको वीडियो रोज़ मिले। सो या लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।